ऐसा कि हेल्दी लाइफस्टाइल एक मतलब हेल्दी ईटिंग एक मतलब हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। जैसे हम ब्रश करते हैं, जैसे हम रोज नहाते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, जो हमारी आदतें बनी हुई हैं, उसी तरीके से अच्छा खाना, स्वस्थ खाना चुनना, ये भी हमारी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, या हमारी रूटीन का, डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे हेल्दी ईटिंग क्या है, कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं, और हेल्दी ईटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, और कुछ टिप्स मैं आप लोगों को दूंगी जिनको ठीक करके हम लोग लाइफ टाइम वो आदतें बना सकते हैं। क्योंकि हेल्दी ईटिंग ये जो आदत होती है ना, यही बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर एक बार आदत बन जाती है, उसके बाद फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं लाइफ टाइम। लेकिन वो आदत बनाना, 21 दिनों तक उसको फॉलो करना, वही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो चलिए कुछ अवेयरनेस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको कि आप लोगों को, ये इसलिए होते हैं ताकि सबसे पहले तो हम सेशन के पहले एकदम जागरूक हो जाएं कि हम अभी तक क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस खुद के लिए होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस के लिए, कि क्या हम कैसा सोचते हैं अभी तक, उसके बारे में हमको पता चल जाता है। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब हम लोग बीमार होते हैं, ठीक है, जब मान लीजिए कभी हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जब हम बीमार हो जाते हैं, तब हम लोग बॉडी की सुनते हैं ना। फिर हम सुनते हैं कि अब हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग जो हमें खाना खाना होगा हम वो खाएंगे, या जो भी हम कर सकते हैं बॉडी के लिए अच्छा, उस टाइम पे हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं। या हमारे डॉक्टर हमें जो कहते हैं उनकी हम वो बात मानते हैं, जो डॉक्टर ने कह दिया, सही समय पे दवाई, सही समय पे खाना, हल्का खाना, हम वो बातें मानते हैं। लेकिन जब हम ठीक होते हैं तो हम वो बातें क्यों नहीं मानते, कि हम कभी बीमार पड़े ही ना, क्यों नहीं मानते? ये एक क्वेश्चन है, ये एक सवाल है अपने आप से, जिनके बारे में हमको पूछना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि क्या आप चाहते हैं, जैसे कि हम लोग अभी जो खाना पीना हमारा है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, क्या हम लोग चाहते हैं कि ये आदतें हम लोग अपनी नेक्स्ट जनरेशन में भी दें? ये जो बीमारियां हैं हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन, अपनी पीढ़ियों को ये आदतें दें जो आज हम लोग खुद फॉलो कर रहे हैं, गलत तरीके से खाना खा रहे हैं, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं? क्या हम में से कोई भी ये चाहता है कि हम लोग ये सब कुछ अपने बच्चों को दे करके जाएं, या नेक्स्ट पीढ़ी को दे करके जाएं? कोई नहीं देना चाहता है। तो इसको सुधारेगा कौन? ये हम लोगों की तो ड्यूटी है ना, कि हम लोग इसको सुधारेंगे, है ना। ओके, तो हम लोग क्या कभी खाने के पहले ये सोचते हैं कि ये जो खाना हम लोग खा रहे हैं, कभी हम अगर कोई गड़बड़ खाना खाते हैं, या हम नहीं खाते हैं, या हम देर से खाते हैं, या हम हैवी खाते हैं, तो क्या हमने कभी ये सोचा है खाना खाने के वक्त कि ये खाना हमें कैसा फीडबैक देगा? मतलब कि ये हमको हेल्थ देगा, या हमको बीमारी देगा? ये हमको खुशी देगा, या हमको गिल्ट देगा? कभी सोचते हैं हम लोग खाने के पहले? नहीं सोचते हैं उतना, है ना। ओके, क्या आपको ऐसा लगता है हेल्दी रहना या हेल्दी खाना, क्या ये बस जानकारी की कमी है, या लोग जानबूझ के लापरवाही करते हैं? क्योंकि देखिए, जब कोई भी इंसान बीमार होता है, सबको अच्छी तरीके से पता है कि बीमारी का खर्चा कम नहीं होता है ना। एक बार जो इंसान हॉस्पिटल चला जाए, उसको सब कुछ मालूम चल जाता है कि क्या खर्चा है। तो इंजेक्शन्स लगाना, दवाइयाँ लेना, ड्रिप चढ़वाना, या जो लोग ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, किसी तरीके की सर्जरी पे चले जाते हैं, है ना, बाईपास से गुजरना, क्या ये सब मुश्किल है, या हेल्दी खाना उसको अपना लेना वो मुश्किल है? क्या चीज़ जो है वो सोचिए आसान है, अच्छा खाना खा लेना, या फिर बीमार होके तकलीफ तो झेलना ही, साथ में जो मुश्किल से कमाए हुए पैसे थे, जिंदगी भर की कमाई थी, उसको खर्च कर देना? सोचने की बात है ना कि क्या हम लोग खाने को बॉडी के लिए एक एनर्जी के रूप में, पोषण के रूप में देखते हैं, या सिर्फ केवल एक पेट भरने का तरीका मात्र मानते हैं? हमें से ज्यादातर लोग खाने को केवल पेट भरना ही मानते हैं ना, कि केवल हमें भूख लगी है इसलिए हमें खाना चाहिए, है ना। पर हेल्दी उस चीज को, हो सकता है अब यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे लोगों की सोच चेंज हुई है, लेकिन अगर एक आम तौर पे बात करें, एक आम इंसान कैसा सोचता है, तो जब भूख लगती है तो लोग बस खाना ढूंढते हैं कि हमें खाना खा लेना है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी के दिमाग में और कोई बात
आती है, ठीक है? तो ये चीज़ कहीं न कहीं होता है। क्या आप भी या हम में से बहुत सारे लोग स्ट्रेस में मतलब कि इमोशनल ईटिंग करते हैं? ज़्यादातर लोग ज़्यादा खाना स्ट्रेस में या कम खाना या फिर जैसे कि लोगों के साथ बहुत सारे लोगों के साथ में मिल गए हैं तो उस समय भी कंट्रोल नहीं होना, इसी सबको इमोशनल ईटिंग बोलते हैं। क्या आप करते हैं इमोशनल ईटिंग? कभी ऐसा सोचा? कभी अपने खाने को उस तरीके से देखा कि क्या आपको ये अब यहाँ पर आने के बाद आप लोग को ये एहसास हुआ होगा कि हेल्दी ईटिंग से सब कुछ संभव है ना? जो लोग केवल वेट लॉस को लेके आए थे, तो केवल वेट लॉस की बात नहीं है, आपके स्किन, आपके हेयर, आपकी अगर कहीं पर भी कोई हेल्थ में कोई चैलेंज था, कोई प्रॉब्लम थी, तो हेल्दी ईटिंग से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। आपने कभी ऐसा महसूस किया जो लोग यहाँ पर आ गए हैं, अब जिन्होंने अपनी आदतों को चेंज किया है, आप लोग को ऐसा लगता है? तो हेल्दी ईटिंग केवल वेट लॉस में नहीं करनी है, हेल्दी ईटिंग से हम लोग सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, है ना? तो क्यों नहीं करना हेल्दी ईटिंग, है ना? उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है ये कि अगर आपके खाना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है, तो क्या आप अब से, आज से सोच समझ के खाना स्टार्ट करेंगे? हेल्दी ईटिंग से कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है? जब आपकी सेहत अच्छी होती है, आपकी बॉडी अच्छी होती है, तो कॉन्फिडेंस आता है ना। एक जहाँ पर होता है कमज़ोरी लग रही है, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, किसी चीज़ का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, अपना मनपसंद खाना खा तो लिया, लेट खा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद फ़ायदा क्या हुआ? पड़े तो बिस्तर पे हैं ना। लेकिन जब हेल्दी ईटिंग को अपनाया, अच्छी आदतें अपनाई, तो क्या हुआ? अभी अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग इतना कॉन्फिडेंस लो हो गया था, बाहर नहीं जाते थे, लोगों से बात नहीं कर पाते थे, वो कॉन्फिडेंस खो चुके थे। लेकिन अभी कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हेल्दी ईटिंग में बहुत ताकत है, बहुत पावर है ना? तो हेल्दी ईटिंग को अपनाना है और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कौन-कौन से टिप्स को इस्तेमाल करके हम लोग हेल्दी ईटिंग की आदत को हम लोग अपने लाइफ टाइम तक उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? देखिए हेल्दी हैबिट्स जो होती हैं उनको अपनाना मुश्किल लगता है ना? और जो बुरी आदतें होती हैं उनको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, ठीक है? इसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है हम लोग क्या बोलते हैं कि सिर्फ़ आज ही कर लेते हैं, कल जो है ना कल से ठीक कर लेंगे। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना सिर्फ़ आज खा लेते हैं। अभी जैसे है ना मुझे एक कोई बता रहा था, रितिका से शायद मेरी बात हुई थी। वो कहीं पार्टी में गई थी, तो उसको लोग फ़ोर्स कर रहे थे, "थोड़ा-सा खा लो, 1 दिन खाने से क्या होता है ना?" पर 1 दिन खाने से जो जो रूटीन होता है ना, वो पूरा बिगड़ जाता है। जैसे कि आप एक किसी हेल्दी आदत में चल रहे हो, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये 21 डेज़ का चैलेंज है, अगर आपने इसको पूरा 21 दिनों तक हमारे हिसाब से फ़ॉलो किया, तो आपकी आदतें बिल्कुल चेंज हो जाएँगी और फिर आप अपने आप में एक नया बदलाव, नया इंसान आप खुद में देखेंगे। लेकिन जब बीच-बीच में गड़बड़ करेंगे, जैसे एक दिन कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं चले गए या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया, किसी वजह से भी कुछ चेंज हो गया, तो क्या होगा? वो आपकी आदत वो जो पैटर्न बन रहा था वो ब्रेक हो गया ना आपका पैटर्न। तो जैसे ही पैटर्न ब्रेक हुआ, आपकी वो आदत बन ही नहीं पाई, है ना? तो किसी के कहने में भी नहीं करना है, वो आपका पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, तो आपकी आदत नहीं बन पाएगी। तो ऐसा नहीं होता है कि एक बार खाने से क्या होगा, ऐसा नहीं होता है ना? जब आप हेल्दी हैबिट में चल रहे हैं तो 21 दिनों तक लगातार उसको फ़ॉलो करना ही हमारी ज़िम्मेदारी होती है, जिसमें ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते। तो इसलिए हेल्दी आदतें बनाना बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है? और फिर होता भी यही है ना कि हम लोग बोलते हैं कि हम एक बार खाएँगे लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है। एक बार खाएँगे कहते-कहते वो बार-बार वो चीज़ें होने लग जाती हैं, अच्छा ठीक है कल से, कल से, कल से, कल से और कल कभी आता ही नहीं है, ठीक है? तो ये जो है ना, ये कहीं न कहीं जब हम 21 दिनों के चैलेंज में आते हैं, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम लोग जो है उस चीज़ को जब कर रहे हैं तो पूरी तरीके से करें। बाहर भी जाएँ तो कैसे भी करके मैनेज करना है। लेकिन उसको मैनेज कर पाएँ ताकि हमारी जो आदत है, नया पैटर्न हम बना रहे हैं, वो बन पाए, ठीक है? फिर कई बार लोग सोचते हैं कि हम केवल एक्सरसाइज़ कर लेते हैं, तो काम चल जाता है ना? अब हम कुछ भी खा सकते हैं जीवन में, लेकिन एक्सरसाइज़ आप सब लोग जानते हैं एक्सरसाइज़ का रोल 20% होता है और हमारे खाने का रोल जो होता है वो 80% होता है ना? तो खाना अच्छा खाएँगे तब एक्सरसाइज़ का मतलब है, एक्सरसाइज़ करनी है, ऐसा नहीं है एक्सरसाइज़ नहीं करनी है, उसका अपना अलग इम्पोर्टेंस है।
लेकिन उसके साथ-साथ अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं, आप एक्सरसाइज़ तो करते हैं, लेकिन खाने पे कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ भी खाते हैं कि हम तो जिम कर लेते हैं या हम एक्सरसाइज़ करते हैं 1-2 घंटा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम कुछ भी खा सकते हैं, पर अच्छा फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपकी एक्सरसाइज़ का, है ना? तो ये बात समझना भी बहुत ज़रूरी होता है कि एक्सरसाइज़ ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ अच्छा खाना खाना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो जो हमारी सोसाइटी में कुछ कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं या जो माइंडसेट बना हुआ है, सबसे पहले तो उनको तोड़ना ज़रूरी है। उनको जैसे मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, तो आप लोग भी अगर आपके दिमाग में कहीं पर भी ये पैटर्न बने हुए हैं ना, प्लीज़ इनको तोड़िए और इससे हमें आगे बढ़ना है और नए पैटर्न्स को अपनाना है। हेल्दी जो खाना होता है, कई बार देखिए आपने ऐसे कई बहुत सारे लोग आपने सुना होगा, आपको भी बोलते होंगे कि जब तक इस प्रोग्राम में हो तब तक ही होगा, कब तक करोगे? क्या जीवन भर ऐसे ही करते रहोगे? बोलते होंगे लोग, है ना? और आपने बहुत सारे लोगों को भी देखा होगा जिन लोगों ने प्रोग्राम तो फ़ॉलो किया, उस समय उनका वेट कम भी हुआ, लेकिन जैसे उन्होंने उस प्रोग्राम को छोड़ा, उनका वेट दुगना बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनको इतना सिखाया नहीं गया, कभी भी नहीं सिखाया गया। सुधा जी, इसके पहले आप किसी और के साथ में प्रोग्राम में थीं, क्या कभी आपको लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं, जो हम मिस्टेक्स करते हैं कि हम इमोशनल ईटिंग करते हैं। ठीक है, आप किसी प्रोग्राम में हैं, लेकिन जब कुछ भी ऐसा ऐसा हमारे साथ में मान लीजिए कोई इवेंट हो जाए, कोई घटना हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए बीच में, तो हम सब भूल जाते हैं कि हम किसी चैलेंज में चल रहे हैं या कुछ भी अच्छा है। फिर हमको तुरंत ये लगने लग जाता है कि ये सब कुछ बेकार है और बस खाना ही जीवन है और खाओ। है ना? फिर जो सामने दिखता है उस चीज़ पे हमारा अटैक शुरू हो जाता है, ठीक है? तो कई बार लोग हेल्दी प्रोग्राम में रहते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी इमोशनल ईटिंग करने लग जाते हैं, जो कि गलत होता है, ठीक है? फिर एक माइंडसेट होता है हेल्दी खाना महँगा होता है ना? पर हेल्दी खाना महँगा नहीं होता है, दवाइयाँ महँगी होती हैं, आईसीयू के बेड्स महँगे होते हैं, बहुत महँगे होते हैं। टेस्ट महँगे होते हैं। ये दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। सही जानकारी हमेशा होनी चाहिए कि वो सब चीज़ें महँगी होती हैं। अच्छा खाना महँगा नहीं होता है। अगर आप अपने ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी अच्छी जगह में आप हैं, आप एक कम्युनिटी में हैं, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, तो आप खुद सोच लो क्या ये महँगा है या बीमार पड़ने के बाद दवाइयाँ और वो सब चीज़ें महँगी हैं। तो वो भी एक माइंडसेट है। उसको हमें चेंज करना है अगर कहीं पर भी वो माइंडसेट है। क्योंकि मेरे से ही खुद बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि हम अभी कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, तो वो कुछ उनका क्वेश्चन था इस चीज़ को लेकर के, तो उन्होंने बोला कि केवल परिवार में एक कमाने वाले हैं और कैसे वो मैनेज हो या इस तरीके का उनका कोई क्वेश्चन था कि तो मैंने कहा कि देखिए वही बात होती है ना कि उसके बारे में हम कैसा सोचते हैं, कैसी वाइब्रेशन में हम रहते हैं, कैसी ऊर्जा में हम रहते हैं। अगर आप कमी के माइंडसेट में हैं, तो हो सकता है मे बी आप कमी अट्रैक्ट करें, है ना? हमेशा सोचना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए तो हमेशा सोचना चाहिए कि ये मुझे करनी ही है और ये मुझे मतलब मैं कर सकती हूँ ऐसा, है ना? तो हेल्दी खाने के लिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा आप नहीं कर सकते। आप बोलिए आप अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं तो बोलती हूँ हमेशा मदद माँगिए, ईश्वर से बोलिए कि मुझे अपने परिवार को अच्छा खाना देना है, अच्छी लाइफ़स्टाइल देनी है, मुझे इस लायक बनाइए, ठीक है? हर कोई कर सकता है। और फिर एक और मिथ होता है हेल्दी मतलब टेस्टलेस खाना, मतलब कि स्वाद नहीं होता है इस खाने में, पर क्या ये सही बात है? आप जब यहाँ पर आए तो हेल्दी खाना खा रहे हैं तो स्वाद भी है ना उसमें? पहले क्या लोग समझते थे हेल्दी खाना मतलब उबला खाना या बिना स्वाद का खाना। कई बार लोग सिर्फ़ कैलोरी गिनते रहते हैं और न्यूट्रिएंट्स को भूल जाते हैं। बस अच्छा 2 पूड़ी खा लेते हैं, इसमें दो 300-400 कैलोरी मिल गई या इतनी सब्ज़ी खाई हमने, कैलोरी गिन ली पर न्यूट्रिशन को नहीं देखा कि हमें कितना न्यूट्रिशन मिला, है ना? तो ये भी एक गलती होती है, गलत माइंडसेट होता है। फिर क्या मील प्लानिंग नहीं करते लोग, क्या बनेगा, जो मिला सामने बस वो खा लिया किसी भी तरीके से, ठीक है? वो भी एक गलत माइंडसेट है। जल्दी रिज़ल्ट कई बार लोग चाहते हैं, पेशेंस की कमी होती है, तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है कि फिर धैर्य की कमी की वजह से जल्दी-जल्दी से कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं तो उसको छोड़ देते हैं। मतलब कि उनको लगता है कि क्या ही ज़रूरत है इसकी या हो नहीं रहा है, पेशेंस कम होता है तो छोड़ देते हैं, उसको आगे कंटिन्यू नहीं करते, ठीक है? लेकिन हेल्दी ईटिंग बहुत ज़रूरी है, इसके लिए पेशेंस भी चाहिए होता है और मतलब कि एक माइंडसेट, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारी बॉडी बिना हेल्दी ईटिंग के मतलब कि बिना एनर्जी के, बिना पोषण के अच्छे से नहीं चल पाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी का एक-एक सेल अच्छी तरीके से काम करे तो हेल्दी ईटिंग ज़रूरी है। हमारी बॉडी को अच्छी तरीके से एनर्जी मिले, उसके लिए हेल्दी ईटिंग ज़रूरी है। हार्मोनल बैलेंस के लिए हेल्दी ईटिंग ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए
हेल्दी ईटिंग बहुत ज़रूरी है। हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए हेल्दी ईटिंग ज़रूरी है। मेंटल क्लैरिटी के लिए और फोकस के लिए अच्छा खाना ज़रूरी है। इमोशनल आपकी जो स्टेबिलिटी होती है उसके लिए अच्छा खाना ज़रूरी है। बीमारियों से बचाव के लिए कोई बीमारी हो गई है तो उसके रिवर्स के लिए आपको हेल्दी ईटिंग ज़रूरी है। स्किन और हेयर के लिए, सेल्फ लव और रिस्पेक्ट के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हेल्दी ईटिंग मतलब कि अच्छा खाना ज़रूरी है। ठीक है? तो अब अच्छा खाना कैसे अपनी आदत में शामिल करें? क्योंकि ये बहुत मुश्किल लगता है, बहुत सारे लोग जो है वो वर्किंग हैं, यहाँ पर भी हैं, अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। पर उनका सवाल ये रहता है कि हम लोग कैसे जब हमारी जब स्कूल खुल जाएगा कैसे मैनेज करें या कैसे हम इसको अपनी एक आदत में बनाएँ? तो अब आप जो मैं टिप्स देने जा रही हूँ, इनको भी आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इसको करके भी आप लोग हेल्दी ईटिंग को या हेल्दी हैबिट्स को अपना सकते हैं, है ना? सबसे पहले तो जब हम हेल्दी ईटिंग की बात करते हैं, खाना सबसे पहले संतुलित खाना होना चाहिए। हमें अपनी प्लेट देखने की हमेशा आदत होनी चाहिए कि जभी भी हम अपनी कोई प्लेट लगाते हैं, वो ब्रेकफ़ास्ट की हो, लंच की हो, डिनर की हो, तो सबसे पहले एक अवेयरनेस जाना चाहिए कि क्या इस खाने में प्रोटीन है? क्या इस खाने में फाइबर है? क्या इस खाने में हेल्दी फैट्स हैं? क्या मैं गलत केवल खाना केवल मैं फैट ही तो नहीं खा रही हूँ, क्या मैं केवल कार्ब तो नहीं खा रही हूँ? इस बात का हर एक इंसान को अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हेल्दी रहने के लिए प्रोटीन, फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है। तो अपनी प्लेट चेक करने की आदत होनी चाहिए कि क्या मेरी हर एक प्लेट में ये न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से हैं कि नहीं है, ठीक है? ये आपको समझना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि सेम मील टाइमिंग का आपको हमेशा मतलब इस्तेमाल करना है कि आप सुबह कितने बजे अगर आप 9 बजे नाश्ता करते हैं, तो कोशिश करनी है 9 ही बजे नाश्ता करें। अगर 1:30 से 2 के बीच में खाना खाते हैं, तो कोशिश करें उतने ही बजे खाना खाएँ। डिनर 7 से साढ़े 7 करते हैं, तो उतने ही बजे करें। ये एक आदत बनानी चाहिए क्योंकि जैसे कि कोई आप में से बहुत बार कुछ लोग कम खाना खाते होंगे, है ना? ऐसा आपने देखा होगा। आप लोग जिनका वेट नहीं जा रहा, आप थोड़ा मेरी बात पे फ़ोकस कीजिएगा। हो सकता है कि आपका मील टाइमिंग ठीक ना हो, कभी इस वक़्त खा लेते हो, कभी इस वक़्त खा लेते हो। तो वो भी आपका वेट लॉस नहीं होने देता है। आप में से शायद बहुत सारे लोग करते होंगे कि कम तो खाते हैं या न्यूट्रिशन का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन आपकी मील टाइमिंग जो है, वो आपकी ठीक नहीं है, ठीक है? आप सेम मील टाइमिंग पे नहीं खाते, तो सेम मील टाइमिंग पे जब हम खाते हैं, तो हमारी बॉडी सेम टाइम में डाइजेशन और जो मेटाबॉलिज़्म एक्टिवेट हो जाता है ना, उसको करने में बॉडी को हेल्प मिल जाता है, तो ठीक है? तो सेम जो मील टाइमिंग होता है, हमारी हार्मोनल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उससे मूड स्विंग्स नहीं होते, आप ज़्यादा नहीं खाएँगे और सेम टाइम पर जब हम खा लेंगे तो जो बीच-बीच की जो भूख लगती है ना, कि चलो अभी देर हो रही है, खाना तैयार नहीं है या अभी खाया नहीं है, तो बीच में जो भूख लगती है ना, इधर से गुज़रे कुछ खा लिया, उधर से गुज़रे कुछ खा लिया, वो होता है। ध्यान रखिए आप कभी भी आप लोग भी महसूस कीजिए, जब सेम टाइम में खाना नहीं खाएँगे, भूख लग रही है तो कुछ भी खाएँगे, है ना? कुछ दिखा ब कुछ आपको डाइनिंग टेबल पर कुछ दिख गया, आपने उठा के मुँह में थोड़ा-सा नमकीन, थोड़ा-सा बिस्किट, थोड़ा-सा या ड्राई फ्रूट्स ही गलत टाइम में, जो भी दिख जाता है, लोग खा ही लेते हैं, है ना? क्योंकि जब भूख लगी थी तो खाना नहीं खाया, किसी की भी वजह से। कई बार होता है लोग किसी का वेट कर रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं, ये आ जाए तब खा लेते हैं, होता है ना ऐसा? तो उसके चक्कर में जो बीच-बीच में जो मुँह चलता रहता है, वो हमारा सबका गलत हो जाता है फिर वो। दूसरा हेल्दी स्नैक ऑप्शन चुनना कि मतलब अगर आपको बहुत भूख लग रही है बीच-बीच में लगती रहती है, अभी क्रेविंग्स बहुत होती हैं, तो क्या होता है जब हमारे पास में हेल्दी स्नैक नहीं होता है, तब भी हम गलत चीज़ की तरफ ही जाते हैं। मान लीजिए आपके पास में भुने मखाने रेडी नहीं है, आपके घर में आपके पास में भुना चना या आपके जो भुना लइया की नमकीन हम लोग बताते हैं, वो सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं और आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है, आपके सामने नमकीन का डिब्बा पड़ा हुआ है, मठरी पड़ी हुई है और भूख लग रही है आपको, तो आप क्या करेंगे? भूख लग रही है तो वही तो खोल के खाएँगे, है ना? तो हेल्दी ऑप्शंस हमेशा अपने पास में तैयार करके रखना है, जैसा बताया जाता है और जितना हो सके जो ये खराब जो स्नैक्स होते हैं उनका मोह त्यागना होता है। तो घर में जितनी भी चीज़ें हैं ना इनको अपनी जब आप इस जर्नी में होते हैं या आप अपनी आदत अच्छी करने के प्रोसेस में होते हैं उस टाइम पे ना अपनी आँखों के सामने से हटा देना होता है। क्योंकि ये ना कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल भी होता है कि आप अपने आप को रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन पर वो जब सामने दिख जाता है ना तो मन हो जाता है, आपका मन चल जाता है। फिर मन पे कंट्रोल नहीं आ पाता है।
ठीक है? तो जब दिखेगा ना दिखेगा फिर ना तो खाएँगे, लेकिन अगर दिखेगा तो खाएँगे ही खाएँगे। सामने दिख रहा है, लोग खा रहे हैं, तो आप भी खाएँगे। तो इसलिए हेल्दी जो स्नैक्स हैं उनको हमेशा प्रिपेयर करके रखिए, तैयार करके रखिए। अभी जैसे रीना जी ने कहा कि हमारे पास में सामान नहीं है ये, ठीक है? तो पर यहाँ पर क्या बताया जाता है आपको और ये पॉइंट भी है कि हमेशा आपको स्टॉक करके रखना है फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ ग्रोसरी आपको हर वीक, हर हफ्ते या जैसे ही आपके पास वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, आपको उनको स्टॉक करके रखना है। जैसे कुछ चीज़ें जो कॉमन हम लोग यहाँ पर यूज़ करवाते हैं आपको दलिया हो गया, मूँग दाल हो गया, ओट्स हो गया, है ना? और भी जो इतने छोले, चने, राजमा जो भी हेल्दी ईटिंग के लिए हम लोग जो आपको जो भी चीज़ें मसाले या जो भी हर्ब्स या सब्जियाँ, कलरफुल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये सब चीज़ें आपको हमेशा अपने पास रखनी है, ताकि आपके पास में ये एक्सक्यूज़ नहीं हो कि मेरे पास में आज ये सामान नहीं है। तो हमें अपना जो एक आपको ध्यान रखना है कि हम आपको टाइम-टाइम सब चीज़ें चेक करते रहने चाहिए कि अभी क्या चीज़ें खत्म हो रही हैं, वो चीज़ हमको ला कर के रखना है और उनको प्रॉपर स्टॉक में रखना है, ताकि कोई भी चीज़ आ रही है आपको तो ये नहीं हो कि मेरे पास तो ये नहीं है ना? और जब घर में ये चीज़ें नहीं होती तो हमारे पास भी ऑप्शन लिमिट हो जाते हैं, फिर हमें समझ नहीं आता कि हम क्या बनाएँ। पर जब आपके पास सब चीज़ें होती हैं तो आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है? तो हमेशा अपने पास में एक चेकलिस्ट रखें और किचन में ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी मैग्नेट की हेल्प से या डबल साइडेड जो टेप आता है उसकी हेल्प से अपने फ्रिज के ऊपर चिपका सकते हैं कि अभी जो-जो चीज़ें खत्म मान लो कि आप भूल जाते हैं, तो वहाँ पर आप एक डायरी पेन या तो एक किचन में रख सकते हैं या फिर आप उसके ऊपर चिपका दीजिए, ताकि उसमें लिखते जाएँ, जो चीज़ खत्म हो रही है आपने फटाक से लिख दिया उस पे, तो वो याद रहेगा, आप उसको मँगा लेंगे। ठीक है? ऐसा भी कर सकते हैं। फिर क्या करना है कि आपको कई बार लोग ना बहुत जल्दी में होते हैं, जो जॉब वाले स्पेशली, उनके लिए कि आप सुबह-सुबह बहुत सारा प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बिना नाश्ता किए चले जाते हैं या जो हम लोग बताते हैं वो उसको वो फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं, रात में ही बहुत सारा प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। जैसे आपने अपना खाना-पीना निपटा लिया, उसके बाद फिर जैसे कि अब सुबह कुछ बनाना है, उसके लिए आपको चॉप्ड वेजिटेबल्स चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, चॉप करके उनको रख सकते हैं। वैसे तो देखिए, बोला जाता है कि आपको फ्रेश चॉप अगर आप करते हैं तो अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपके पास में टाइम नहीं है, आपके पास समय की बहुत कमी है, तो ऐसा करके आप रख सकते हैं। पहले से चॉप करके रख लिया, पहले से तैयारी करके रख ली। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अब न अब अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये सब चीज़ें हैं, जो भी आप चीज़ें छील के काट करके उनको अच्छे से फ्रिज में अपना स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे स्प्राउट्स बना के रखना है ना? ड्राई फ्रूट्स सोक करना है, कई बार लोग भूल जाते हैं या अगले दिन के ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी, ये सब कुछ अगर आप रात में करके रखें और स्पेशली उनका एक टाइम भी बना लें। कई बार होता है ना, हम अगर अलग-अलग टाइम में करते हैं काम, तो भी हम लोग भूल जाते हैं। और इनका एक अगर हम टाइम सेट कर लें कि सोने जाने के 15-20 मिनट पहले हमको ये काम करके रखने हैं, है ना? तो जब एक टाइम सेट हो जाएगा कि इस टाइम पे ये मेरा इस चीज़ को करने का टाइम है, तो फिर क्या होगा, उस टाइम पे भूलेंगे नहीं, अच्छे से कर लेंगे उस समय। अगर मान लीजिए ड्राई फ्रूट्स भिगोने हैं, सीड्स भिगोने हैं और आपको कोई सुबह की प्रिपरेशन करके रखनी है, एक बार चेक करना है कि ये चीज़ है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ें रात में ही करके रखी जा सकती हैं, जिससे कि सुबह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है? तो आपको ये सब चीज़ें करनी है और आपको जैसे कि होता है मील आपको एडवांस में प्लान करनी है, वो तो हम लोग यहाँ पर आपको बता ही देते हैं कि कभी-कभी क्या होता है हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं ना? आपके घरवालों के लिए भी ये टिप है कि अगर आप लोग जो भी उनकी फ़ेवरेट चीज़ें हैं, हेल्दी तरीके से आप उनको कैसे बना सकते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें पहले से प्लान करके रख लें और उनको मतलब कि कहीं लिख के भी रख सकते हैं कि इस दिन ये बनेगा, तो फिर कोई तरीके का मतलब कि परेशानी नहीं होगी आपको एंड टाइम पे कि क्या बनाएँ, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी प्रिपरेशन को रेडी करके रख सकते हैं, ठीक है? फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी मील को ट्रैक करके रखें, क्योंकि कई बार हम लोग मील को ट्रैक नहीं करते हैं और कुछ भी खाते हैं और फिर हमको ये लगता है कि हम लोग तो हेल्दी ईटिंग में चल रहे हैं, हमने तो कुछ ऐसा खाया ही नहीं। पर जैसे हम बताते हैं ना यहाँ पर, इसके पहले भी मैंने कई बार ये करवाया है, सब लोग करते नहीं हैं इसलिए मैं हर बार उसको ऐड नहीं करती हूँ। कि जब भी कुछ खाएँ, तो उसको जो लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा वेट उतनी तेज़ी से नहीं जा रहा है या हमारा हेल्थ में कुछ अभी जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? कि आप जो कुछ भी मुँह में डालते हैं,
क्या डालते हैं, लिखना एक बार स्टार्ट कर देंगे ना, तो आइडिया लग जाएगा कब क्या कैसे कितना खाया, आपको पता चल जाएगा कि मिस्टेक कहाँ पर हो रही है, ठीक है? कहाँ पर गलती है, कहाँ गड़बड़ी है, अपने आप पता चल जाएगा और फिर उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप पोर्शन देख लेंगे अपना कि आपने इतना ये खाया या आपने एक मठरी भी खाई है, एक बिस्किट भी खाई है, एक चिप्स भी मुँह में डाला है, 2 चम्मच मैगी भी खा ली है आपने, वो भी लिख दीजिए। ट्रैक करेंगे तो ट्रैकिंग से समझ में आ जाएगा कि आप एग्ज़ैक्टली किस टाइप का खाना खा रहे हैं। और किस टाइप का आपका पैटर्न है, पता चल जाएगा तो ठीक कर लेंगे, ठीक है? कई बार हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम इस तरीके का खाना खा रहे हैं, हमको लगता है हम सब अच्छा ही कर रहे हैं। मैम आप जो बता रही हैं हम वही कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं कोई मिस्टेक होती है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप उसको खुद से ट्रैक करिए, किसी को हमें दिखाना नहीं है यहाँ पर। दिखाना तो इसलिए हम लोग बोलते हैं फ़ोटो भेजने के लिए, ताकि आप लोग उस डिसिप्लिन में रहें और भेजें, टाइम से भेजेंगे तो टाइम से खाएँगे भी, ऐसा थोड़ी ना प्लेट लगा कर के, फ़ोटो खींच के प्लेट रख देते होंगे कि चलो बाद में खाएँगे, ऐसा कोई करता है क्या? प्लेट लगाते हैं तो खा लेते हैं ना? तो अगर टाइम से प्लेट लगा के पिक्चर क्लिक करके भेज रहे हैं मतलब कि खा लिया है खाना। हम तो यही मान के चलते हैं, ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और हमेशा हेल्दी इंग्रीडिएंट्स को चूज़ करना है ना? कई बार क्या होता है कि हम लोग उसका चयन जो है ना वो सही नहीं करते हैं, है ना? कि हमें क्या खाना है और बहुत बार चीज़ें सस्ती देख के भी हम लोग ले आते हैं। वैसा नहीं करना है। हमेशा हेल्दी चीज़ों को चूज़ करें और देखें, समझें, उसके फीडबैक को देखें, उसके न्यूट्रिशन लेवल को पढ़ें। लेवल पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। हम में से कितने लोग हैं जो उसके न्यूट्रिशन के लेवल को पढ़ते हैं? इस बार वो वाला सेशन भी आएगा, आप लोग उसमें समझ पाएँगे कि न्यूट्रिशन के लेवल को पढ़ना क्यों ज़रूरी है और उसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो जो भी आप सामान घर का लाते हैं ना, और कई बार हम लोग जब बाज़ार में मॉल-वॉल से जो जो लोग सब्जियाँ खरीदते हैं, वो सब्जियाँ, फल ना खरीदें। सब्जियों और फल में स्पेशली जो बल्कि आपको थोड़े से देखने में अच्छे नहीं लगते ना, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, है ना? वो नेचुरल होते हैं और जो बहुत अच्छी तरीके से सेम साइज़ के बहुत सुंदर-सुंदर फल, सब्जियाँ दिख रहे होते हैं, आप समझ जाइए कि इनके अंदर जो है वो केमिकल, पेस्टिसाइड ये सब पड़ा हुआ है, एक साइज़ में लाने के लिए इनको बढ़िया से इंजेक्शन वगैरह लगा दिया गया है और चमका के हमारे सामने प्रेज़ेंट कर दिया गया है ताकि उसको अच्छे तरीके से बेचा जा सके। है ना? जब आप लोकल जो वेंडर्स होते हैं उनके पास जाके देखेंगे ना, तो जो उनकी सब्जियाँ होती हैं ना, उनमें वो चमक नहीं होती है, पर उनकी सब्ज़ी नेचुरल होती है, सही तरीके से उगाई गई होती है। पर ज़्यादातर लोग अब आसान ब्लिंकिट वगैरह से मँगाते हैं तो वो फ्रेश नहीं मिलता है। तो खाना मतलब कि कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर मिल जाए फ्रेश तो बढ़िया बात है, वरना तो उसका कुछ किया ही नहीं जा सकता, वो तो जा ही रहा है कहीं न कहीं हमारी बॉडी में सब चीज़ें, ठीक है? और इसके साथ-साथ हमें हमेशा अपने पानी का बहुत ध्यान रखना है और साथ में एक्सरसाइज़ का बहुत ध्यान रखना है। आपने महसूस किया होगा, जब हम लोग एक्सरसाइज़ करते हैं और जब हम हमारे अंदर एक फ़िटनेस वाली फ़ीलिंग आती है, तब हमारा अच्छा खाना खाने का भी मन करता है। होता है ऐसा कनेक्शन होता है उसका आपस में, कि जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं ना, तो एक अंदर से कुछ जग जाता है ना? और फिर लगता है कि हाँ, आज से अच्छा खाना भी खाएँगे, है ना? तो एक्सरसाइज़ और अच्छा खाना का बहुत बार नहीं भी होता है, इसमें ये डिपेंड करता है कि हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, है ना? अगर आप जिम से बाहर निकल के समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी खाने वाले लोगों के साथ रहते, तो हो सकता है मेबी नहीं भी हो, लेकिन ज़्यादातर लोग जैसे हमारी कम्युनिटी में, जब लोग आते हैं, आप एक्सरसाइज़ करते हैं, तो उसके बाद फिर एक मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ, एक्सरसाइज़ करके अच्छा लग रहा है, अब अच्छा खाना भी खाएँगे, है ना? एक मोटिवेशन आ जाता है। फिर जब आप सही तरीके से पानी पीते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, तो क्या होता है, भूख कम लगती है ना? कई बार ऐसा नहीं महसूस होता है जैसे प्यास लग रही थी, जाके खाना खा लिया, लेकिन बॉडी को तो नीड थी पानी की। तो जभी भी भूख लगती है तो क्या करना है, पहले पानी पीना है, फिर उसके बाद खाना खाना है। तो जब हम सही तरीके से पानी पीते हैं, सही तरीके से एक्सरसाइज़ का ध्यान रखते हैं, तो हमारी अननेसेसरी जो क्रेविंग्स हो रही होती हैं, वो भी कम हो जाती हैं और हम लोग उस तरीके से भी अपने वज़न को भी मेंटेन कर सकते हैं और हेल्दी ईटिंग को भी फ़ॉलो कर सकते हैं। और एक चीज़ और हमें हेल्प करती है, जैसे कि हम लोग जैसे जो अपनी कैलोरीज़ को नहीं पहचान पाते, कई बार होता है ना, हम लोग बहुत सारा सॉस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। उससे बचने के लिए हम लोग घर की बनी हुई जो हमारी चटनी, इंडियन जो चटनीज़ होती हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप बना कर के रख सकते हैं, अलग-अलग तरीके की चटनी, जैसे कि अ, किसी को हेयर फॉल बहुत होता है, हम करी पत्ते की चटनी बना कर के रख सकते हैं, है ना? वो बहुत
वो फ़ायदा करती है। अब जैसे अभी मिंट का सीज़न है, मैंगो मिंट की चटनी, जो लोग जैसे मैं कभी-कभी आप लोगों को भी देखती हूँ सॉस किसी भी स्नैक के साथ में लेते हैं। तो कोशिश करिए कि आप हम घर में खजूर की चटनी बना के रख सकते हैं, किन्हीं को मीठा पसंद है, मीठी चटनी के लिए हम घर में जो हमारी ग्रीन चटनी जितनी भी होती है, उनको रेडी करके रख सकते हैं, ताकि बाहर का जो ये सॉस वगैरह है, जितना भी हम लोग यूज़ करते हैं, मेयोनीज़ बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आप में से कोई यूज़ करता है, बिल्कुल ही मत यूज़ करिए। उसमें केवल और केवल रिफाइंड होता है, उसको फेंटा जाता है दूध के साथ में और तब मेयोनीज़ बनता है, ठीक है? पूरा का पूरा वो तेल होता है। आप ये मान के चलो। तो मेयोनीज़ अगर आप खाते हैं, आपके बच्चे खाते हैं, मत इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? उसकी जगह में घर में बनाइए, घर की बनी हुई चीज़ें, चटनी और ये सब चीज़ें यूज़ करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले मुझे भी नहीं मालूम था कैसे बनता है और बड़ा अच्छा लगता था बच्चों के पास्ता में और सब चीज़ों में बहुत डाल देती थी। लेकिन बाद में जब मालूम चला कि कैसे बनता है, क्योंकि इसलिए भी ये जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें ये सब चीज़ें बनती कैसे हैं, है ना? अगर हमें नहीं मालूम होती तो हम लोग खा लेते हैं अज्ञानतावश। लेकिन जब हमको मालूम चल जाता है कि ये चीज़ें बनती कैसे हैं, तो हम लोग फिर उसको नहीं लेते। कोई जानबूझ के थोड़ी ना ज़हर देगा अपनी फैमिली को। तो वो चीज़ें जितनी कम हो सके या ना खाएँ तो बहुत बढ़िया है, ठीक है? और एक इसमें एडिशनल टिप, जभी भी हम लोग बाहर जाते हैं, क्या होता है कि अभी जैसे गर्मी का सीज़न है ना? बहुत से लोग जब बाहर जाते हैं, कुछ चीज़ों को देख कर के हमारा मन ललचा जाता है और हम लोग सोचते हैं कि आज बाहर निकले तो चलो खा लेते हैं, ठीक है? उसमें से एक बहुत गोलगप्पे, टिक्की, मोमोज़, है ना? ये सब चीज़ें आजकल कॉमन है। लेकिन क्योंकि गर्मी का सीज़न है और बाहर का थोड़ा-सा भी अगर हमने खाया तो वो हमको कब नुकसान कर जाएगा वो पता नहीं है, क्योंकि वो लोग कोई हमारे सेहत का ध्यान रख के तो बना नहीं रहे हैं। उनके पास पहले का भी सामान पड़ा हुआ हो सकता है ना? या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो वो साफ़ या शुद्ध ना हो, तो वो हमें नुकसान कर सकती है। तो उसके लिए टिप ये है कि जब भी घर से बाहर जा रहे हैं, तो खाना खा कर के जाएँ। पेट भर के जाएँ, ताकि जो होता है पेट भरा है तो आपके सामने 56 व्यंजन भी रखा है, तो कुछ खाने का दिल नहीं करेगा, होता है ना? तो हमेशा पेट को भर के जाएँ अच्छे से कि खाना बढ़िया से खा लिया है, अब भूख नहीं है। तो किसी कहीं से भी गुज़र जाएँगे, कोई खुशबू आपकी नाक में जाएगी, तो वो हमको कहीं से भी इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी और हम लोग उससे बच जाएँगे। वो जो अनहेल्दी खाना, वो जो हमारे पेट में जाने वाला था, बच जाएँगे। और पता है एक ये भी होता है कि अगर हम पेट भर के जाते हैं ना और हमारा बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी होती, जैसे आप जब कोई सामान खरीदने जाओ, घर का सामान खरीदने जाओ, ठीक है? ग्रोसरी वगैरह खरीदने गए, बहुत अगर आपको भूख लगी तो आप उल्टा-पुल्टा सामान खरीदोगे, है ना? और जब पेट भरा होगा तो माइंडफुली सामान खरीदेंगे कि किसकी ज़रूरत है और किसकी ज़रूरत नहीं है। ये आज़माया हुआ टिप्स है। आप लोग भी इसको इस्तेमाल करके देखिए, जब बहुत भूख लगी होगी ना, तो दिमाग उल्टे-पुल्टे सामानों की तरफ भी जाएगा कि ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें, है ना? इंस्टेंट अभी वो क्या कौन-सा वो आता है? मकेन्स। कई बार लोग शॉपिंग करते-करते वो खरीद लेते हैं और सोचते हैं घर जाके भूख लग गई है बहुत, बस तुरंत बनाएँगे और खा लेंगे, है ना? तो जब पेट भरा रहेगा ना, तो फिर चॉइसेस भी अच्छी बना सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं, है ना? तो ये सारे टिप्स हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे और बहुत सारी और भी चीज़ें जब खाने को लेकर के, जैसे जब खाना खाते हैं तो धीरे-धीरे चबा कर खाएँ, हर खाने में अपने ध्यान रखें कि न्यूट्रिशन है कि नहीं, खाने में सफ़ेद चीज़ें जैसे कि चीनी, है ना? और चावल, मैदा, इन सब चीज़ों को कम करें, लिमिट करें। बहुत मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ को बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है? उन चीज़ों को लिमिट करना, वो हमें आना चाहिए। 70% तक पेट भर जाए, उतना ही खाना, है ना? अगर आप लोगों ने देखा होगा मतलब कि जो जापान के लोग होते हैं, उनकी टेक्निक बहुत पूरी दुनिया में आजकल उनकी सिखाई जा रही है, क्योंकि वो लोग लंबा जीते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो वो लोग कुछ चीज़ों का पालन करते हैं, है ना? कि जैसे कि वो मतलब कि वो किसी में, जैसे हमारे यहाँ क्या आदत है कि कोई मेहमान आता है तो उसको हम लोग ज़बरदस्ती खिलाते हैं कि थोड़ा, अरे एक और रोटी खा लो, थोड़ा-सा और ले लो। उनके यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। उन वो लोग उतना ही परोसेंगे, मतलब उनका नियम ही होता है, कुछ भी हो जाए उनका नियम है कि उतना ही दिया जाएगा या 70% तक पेट भर जाएगा, उतना ही खाना है, ठीक है? और उनका एक और भी नियम होता है कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपने 1 रोटी ली, ठीक है? अगर आपने दूसरी रोटी ली तो आपको तीसरी लेनी पड़ेगी। तो इसलिए डर के मारे बहुत सारे लोग उस चीज़ को नहीं लेते हैं कि अगर आपने, क्योंकि अब उसके बाद जगह नहीं है, तो एक और लेनी पड़ जाएगी।
तो दूसरे नहीं ले सकते, मतलब कि उनका जो भी खाना होता होगा, पोर्शन जो भी उनका होता है, रोटी तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, वो लोग जो भी खाते हैं कि अगर आपने एक पोर्शन ये खाया और दूसरा पोर्शन लिया, तो आपको तीसरा खाना पड़ेगा। तो इसलिए जल्दी लोग सेम उतने ही पोर्शन में खत्म कर देते हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को हम लोग भी अपना सकते हैं। रात का खाना, अगर हम लोग एक आदत बना लें कि हम रात का खाना हमेशा जल्दी खाएँगे। ये नहीं कि आज इस प्रोग्राम में तब जल्दी खा रहे हैं, फिर बाद में फिर वही 11-12 बजे। तो ज़ाहिर-सी बात है, सेहत फिर खराब हो जाएगी, है ना? सेहत कोई ये थोड़ी ना है कि हमेशा के लिए बनी रहेगी, वो फिर से खराब हो जाएगी। हर बाइट के पहले सोचना, जो भी हम खाते हैं, कि क्या ये मेरी सेहत के लिए सही है या नहीं है, ठीक है? ये सोचना। तो हम लोग इस तरीके से फ़ॉलो करेंगे, तो बहुत अच्छे से अपनी सेहत का ख़्याल रख सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, जीवन भर वेट मेंटेन कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं गलत है कि आप किसी प्रोग्राम में हैं, तब आप कर सकते हैं, नहीं, हमेशा कर सकते हैं। गुड़ खा सकते हैं, कभी-कभी गुड़ खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते। शुगर की जगह भी आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथी की कोई भी चीज़ बुरी होती है, जब तक आप उसको सही मात्रा में खाते हैं, तो सब चीज़ें सही होती हैं। ठीक है? तो अभी किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है?